सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जिनके पास बुक है वो ओपन कर लीजिए पेज नंबर 8 पे। आई एम यूजिंग दिस बुक। ओके, उसमें हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे एवरी टाइम, और आई वुड लाइक यू टू रिपीट द मंगलाचरण आफ्टर मी। पेज नंबर 8 पे है मंगलाचरण। हाँ, वासुदेवेंद्र योगेंद्रम, रिपीट, वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते, तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तो हमने देखा था ये बुक किसके लिए है, उसका डिस्क्रिप्शन था। फिर देन वी हैड दिस टॉपिक वाज इंट्रोड्यूस विथ, ये पेज नंबर 13 पे हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था, फोर फोल्ड क्वालिफिकेशन पे। साधन चतुष्टय किम नित्य अनित्य वस्तु विवेकः इहा अमुत्र अर्थ फल भोग विरागः शमादिक षट संपत्ति ही मुमुक्षुत्वम चेति। तो इसमें फंडामेंटल मेरा प्रश्न ये उठता है, कोई भी आंसर कर सकता है, कि मोक्ष किसको मिलता है? सभी को मोक्ष चाहिए, पर बेसिकली आत्मा को मोक्ष चाहिए, जो सोल है। अच्छा, ठीक है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है गायत्री? हाँ, सेम, सबको मोक्ष चाहिए, सभी मोक्ष की तरफ ही जा रहे हैं, ओके, एटलीस्ट इस ग्रुप में। मेरा क्वेश्चन टेक्निकल है, मोक्ष किसको चाहिए? सबको? सब कौन, मतलब किस? प्राणियों को, आत्मा को। आत्मा को मोक्ष चाहिए, अच्छा। ओके, एनीबडी एल्स? सभी जीव आत्मा को चाहिए जिसके अंदर जीव है, ओके कुछ इंक्लूडेड हो, पशु पक्षी, एवरीबडी नीड मोक्ष। ओके ओके, आप और कोई बताना चाहेगा मोक्ष किसको चाहिए होता है? नहीं, कोई नहीं चांस लेगा ओके, जैसे हमने बोला था कि हमारी जो पढ़ाई है वो एक साधन है, वेदांत एक साधन है। मोक्ष किसको प्राप्त होता है, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ऑलरेडी है, ठीक है। हमारे ऋषि ने बोला है आत्मा ऑलरेडी मुक्त है, शुद्ध है, नित्य है, ऑमनी प्रेजेंट है, उसको कुछ लेना देना नहीं है मोक्ष से, और हम आत्मा ही हैं। मतलब हमारे जो ट्रू सेल्फ है उसको मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को, जो बहुत सारे चीजों में फंसा रहता है, विच इज अटैच्ड और टाइड अप विथ सो मेनी थिंग्स इन द रोल्स वी प्ले एज अ पेरेंट और अ चाइल्ड, एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ मदर ग्रैंड मदर। ओके, उसको मोक्ष चाहिए जो सोचता है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो हमने पिछले बार भी देखा था, नित्य अनित्य वस्तु विवेक कह, ये क्वेश्चन था पेज नंबर 14 पे। तो ये एब्सोल्युटली क्लैरिटी होना चाहिए, मोक्ष किसको चाहिए? आत्मा तो नित्य है, आत्मा में कोई 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 मोक्ष नहीं चाहिए, ऑलरेडी शुद्ध और मुक्त है, ऑलरेडी उसको मुक्ति, मतलब वो मुक्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो इस बात के लिए मैं इसलिए क्लैरिटी बता रही हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर अय्यर के देहांत का जब समाचार डाला था तो बहुत लोग ने RIP डाला था, रेस्ट इन पीस ओके, तो उसका मतलब समझना है, रेस्ट इन पीस कहाँ से आ रहा है? आपने जो बोला कि सोल को मुक्ति चाहिए, सोल, यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट सोल इज अ बिब्लिकल कॉन्सेप्ट। सोल का कॉन्सेप्ट है ओल्ड टेस्टामेंट से जो आया है, द फैकल्टी दैट थिंक्स फील्स इमोशंस, वो उसी को मानते हैं सोल। वो इक्विवेलेंट है हमारे मन से या सूक्ष्म शरीर से। विल गेट ऑल दोस डेफिनेशन, सूक्ष्म शरीर क्या है, मनस क्या है, सब आगे आएगा। लेकिन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड सोल इज नॉट आत्मा। ओके, एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए।
आत्मा इज लाइक, मैंने पहले ही बताया था, इट्स ऑमनी प्रेजेंट, इट्स लाइक स्पेस परवेडिंग ऑल ओवर, जो हमारे शरीर के अंदर है, बाहर है, हम वही हैं। हमारे ऋषियों ने ये रियलाइज किया था कि हम आत्मा हैं। इवन दो हम कंसेप्चुअली नहीं समझ सकते अभी, वी आर सो बिग, ऑमनी प्रेजेंट, वी आर ऑल ओवर, बट वी आर टाइड इन दिस बॉडी राइट नाउ। द आत्मा एक छोटा पोर्शन हमारे अंदर है, ठीक है। तो सोल का कॉन्सेप्ट वो है। ओके, तो RIP, रिप जो बोलते हैं, रेस्ट इन पीस, वो रेस्ट इन पीस किसको वो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में? बॉडी तो नीचे रह जाता है, सोल ऊपर जाता है, उनके हिसाब से कॉन्सेप्ट है हेवन में मीट्स गॉड एंड इट रेस्ट देयर टिल दे हैव अ जजमेंट डे। उनका एक जजमेंट डे होता है जहाँ पे देखते हैं उन्होंने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। जिसने किसी ने एक भी पाप किया होगा वो हेल में जाएगा, जिसने पुण्य किया है पूरे समय वो भगवान से मिलेगा, गॉड से मिलेगा, ऐसा वो कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, इसीलिए इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कम करना है, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू आर ऑन अ जर्नी जहां आप मोक्ष चाहते हैं। तो आपकी जो भाषा चेंज हुई तो आपकी बुद्धि चेंज हो गई, क्योंकि बुद्धि इज द साधन, बुद्धि द मीन्स फॉर द नॉलेज, इजंट इट? एवरीबडी अग्रीज, विदाउट बुद्धि यू कैन नॉट अचीव मोक्ष, because that's a means to understand, but you won't understand with बुद्धि, it's only required to refine the बुद्धि ताकि वो सेल्फ रिवील हो, ठीक है। बट बुद्धि स्टिल एक साधन है, क्योंकि हमको उसको क्लीन करना है। तो भाषा चेंज हुई तो आपका साधन बदल गया, आपका गोल भी चेंज हो सकता है, आपका कल्चर एंटायर चेंज हो सकता है, आपका आपके नेक्स्ट जनरेशन का, अगर आपकी भाषा चेंज हुई तो। भाषा का इतना महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है सबने? यस। उसको उर्दू में भी बोलते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। आपने कभी हिंदी या संस्कृत में सुना है प्रेम और युद्ध में सब कुछ उचित है? कभी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि प्रेम हमारे यहाँ त्याग होता है, समर्पण होता है, उसमें उचित अनुचित हमेशा सोच समझ के करते हैं। युद्ध भी हमारे यहाँ मोस्टली धर्म युद्ध होता है, अपना बल दिखाने के लिए युद्ध नहीं होता है, किसी को पकड़ के अपने अंदर रखने के लिए युद्ध नहीं होता था। ओके, साम्राज्य फैलाने के लिए होता था, लेकिन अच्छे गंदे मतलब छोटे राजा को करके अपना ये अपना साम्राज्य फैलाने के, लेकिन जो भी वो दूसरे को भी ऑक्यूपाई करते थे उसको धार्मिक तरीके से ही रखते थे, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए भाषा में, ठीक है। क्योंकि भाषा बदल गई तो फिर आपका बिलीफ सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी बिलीफ सिस्टम हम बिलीव करते हैं पुनर्जन्म में, हम बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा में। अब ये भी एक बिलीफ सिस्टम है, पुनर्जन्म या थ्योरी ऑफ कर्मा। थ्योरी ऑफ कर्मा आप थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे आपने कल कुछ खराब खाया, आज वो पेट गड़बड़ हो जाएगा, वो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल पुनर्जन्म के इसमें हम अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं है। हम वही समझ सकते हैं जो हमारे अनुभव में आता है। ओके, लेकिन बिलीफ सिस्टम अगर आपको वो हेल्प करता है आपकी पढ़ाई में तो वो यूजफुल है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ऐसा भी बिलीफ सिस्टम होता है जो बोलते हैं दूसरे को मारो तो जन्नत मिलेगा, बोलते हैं ना, वो भी एक बिलीफ सिस्टम है। हमारा एक बिलीफ सिस्टम है अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, करेक्ट। तो दूसरे बिलीफ सिस्टम में अगर कोई सोचेगा मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो फिर वो शाहरुख खान ही बनेगा डर मूवी का बन सकता है या फिर लव जिहाद कर सकता है। तो इसीलिए भाषा पे बहुत ध्यान देना है, खुद से बात करने के लिए, अपने बच्चों से बात करने के लिए, आसपास में सबसे बात करने के लिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल द वर्ड्स यू चूज। ओके, स्पेशली यू, आई एम टेलिंग बिकॉज यू आर सिंसियर साधक्स, दैट्स ओनली रीजन, आई डोंट टेल दिस टू एवरीबडी। तो अगर आप ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी से अपनी भाषा पे बहुत ध्यान दीजिए। ऑल राइट, तो ये हो गया। और ये बिलीफ सिस्टम जो हमारा आया है, ये हमारे ऋषियों का रियलाइज किया हुआ है, उन्होंने हवा में ऐसे ही नहीं बोल दिया, उन्होंने बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट किया, सोचा समझा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये थ्योरी ऑफ कर्मा दिया है। तो अगर आपको ये इसमें आप घुस रहे हैं तो शुरू से ही अपनी भाषा की शुद्धता पे ध्यान दीजिए। तो 4 फोल्ड क्वालिफिकेशंस हमने देखा था, उसमें से कौन बताएगा क्या था 4? डिस्क्रिमिनेशन। यस, अभी मैंने बोला भाषा की शुद्धता पे ध्यान देना, क्या बोलते हैं संस्कृत में? नित्य अनित्य वस्तु विवेक नित्य अनित्य अनित्य वस्तु विवेक। विवेक Okay, ability to discriminate between what is nitya and what is anitya. What is the second one? पेज 13 पे ही दिया हुआ है उसका आंसर। पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, सेकंड है, यस रश्मि को है। इहा मुत्रार्थ फल भोगी विराग। हाँ, इसको प्रोनाउंस करते हैं इहा अमुत्र अर्थ फल भोग विराग। ओके, इहा अमुत्र अर्थ फल भोग विराग। किसका विराग? विराग मतलब होता है विरक्ति,
इंग्लिश में मैंने बोला था डिस्पैशन, मतलब डिसइंटरेस्ट। ओके, विराग हम आगे देखेंगे, बट इसको समझना, इह अमुत्र मतलब यहाँ, हियर, एंड देयर, देयर मतलब स्वर्ग की चाह। ओके, इस वर्ल्ड में या स्वर्ग में फल भोग का विराग करना है, फल के भोग का। जैसे आपने कुछ किया, उसकी इच्छा होती है उसके फल के भोग करने की, उसका त्याग करना, उससे उससे विरक्ति पाना विराग है। ठीक है। अब कर्म फल को कर्म फल ही क्यों बोलते हैं? कर्म पत्थर क्यों नहीं बोलते? कुछ अलग नाम क्यों नहीं देते? कर्म फल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फल आपको लिमिटेड समय के लिए ही मिलता है किसी भी पेड़ से, है ना। थोड़े समय के लिए आता है फल, उसको रख भी दें आप अपने टेबल के ऊपर, वो थोड़ी देर बाद सड़ जाता है, इजंट इट? उसकी लिमिटेड अवधि होती है। तो कोई भी हम कर्म करते हैं, उसका फल भी, क्योंकि हम कर्म लिमिटेड करते हैं, हम अनलिमिटेड कर्म तो करते नहीं हैं, उसका फल भी लिमिटेड ही होता है। तो ये बात बहुत जानने वाली है। जैसे हमने नित्य अनित्य पिछले बार डिस्कस किया था, ठीक है। तो पेज नंबर 14 पे आ जाइए। इसमें बताया हुआ है, जो पहला बोला किरण ने, डिस्क्रिमिनेशन या नित्य अनित्य वस्तु विवेक कह। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है, ये प्रश्न है। तो उसका आंसर दिया हुआ है, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म त्यद्य व्यतिरिक्तम सर्व अनित्यम। मतलब नित्य वस्तु सिर्फ ब्रह्म है, बाकी सब अनित्य है। ब्रह्म को यहाँ समझ लेते हैं अभी फिलहाल समझने के लिए, इसका सबका डेफिनेशन बाद में दिया हुआ है। भगवान समझ सकते हैं, ईश्वर समझ सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो विवेक है, ये अनित्य वस्तु सिर्फ एक ही है, ब्रह्म है, भगवान है, बाकी सब अनित्य है। यही है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दिस इज व्हाट इज विवेक फॉर नित्य एंड अनित्य वस्तु। ओके, सो विवेक मतलब चॉइस भी होता है कि हर समय हम ये माइंड को एक्टिव रखें, क्या नित्य है क्या अनित्य है। ये हमने पिछले बार डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग स्पेशल होते हैं, हमारे अंदर सूक्ष्म बुद्धि होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सटल थिंग्स, जो एनिमल्स में नहीं होती है। तो अभी क्या बॉडी नित्य है अनित्य है? बोलिए। अनित्य। अनित्य। बॉडी अनित्य है। इमोशंस, अनित्य। अनित्य हो गया। थॉट्स, फीलिंग्स, ओके। So we have to be consciously aware every time while we are facing the world, what is nitya and what is anitya. Okay, bodily relationships, आपके संबंध जो हैं, husband, wife, mother, daughter, father, son, friendship, relationship, any relationship, पड़ोसी, everything is limited for a limited time. It's anitya. Okay. Suppose your parents pass away, you're no longer a son or a daughter to your, there's nobody to call you son or daughter, right? अनित्य, सबकी लिमिटेड अवधि होती है. This is to remind ourselves everything that's arising in the mind, everything that the body is experiencing, any relationship, okay, is anitya. Why? Why it is important? Because mind is an instrument. Mind should have absolute clarity क्या नित्य है अनित्य है. क्योंकि इस मोक्ष की यात्रा में वी डोंट वांट टू गेट डिपेंडेंट ऑन समथिंग अनित्य. सपोज आपको मैं कार्डबोर्ड बॉक्स पे बैठने को बोल दूं एज अपोज टू स्टडी चेयर, आप बैठेंगे कार्डबोर्ड बॉक्स पे जो फ्लिम्जी है? नहीं ना, यू नो इट विल ब्रेक, इट वोंट होल्ड यू. दैट इज व्हाई डिपेंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप which is anitya, any kind, even your own children, your own spouse, husband, wife, everything is anitya. ये बैक में हमेशा रहना चाहिए. वो सजगता, वो जागरूकता, मन का सचेत होना बहुत इंपॉर्टेंट है while interacting with the world, because everything is impermanent. What happens if we ignore this? अगर हम सोचते हैं कि बॉडी परमानेंट है, जैसे आपको बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, आप उसी में लिप्त हो गए बिल्कुल भी. When we ignore the truth, it leads to दुख. ओके, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो भी है बॉडी या हमारा रिलेशनशिप, इट विल लास्ट फॉर एवर. वहीं पे गलती हो जाती है हमसे. उसके कारण हम मेंटली डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पे, संबंधों पे, हमारे शरीर पे भी. ओके, शरीर जैसे जैसे डिके होना शुरू होता है, फिर हमको दुख होता है, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं मेंटली कि क्या हो गया मुझे दुखी हो जाते हैं. एंड दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स टू लुक यंग, स्टे यंग. इट लीड्स टू सफरिंग ओनली. ओके, तो ये याद रखना है कि whenever we ignore or avoid the truth, it leads to, truth मतलब नित्य,
इट लीड्स टू सफरिंग। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि वो मन में हमेशा एक बैकग्राउंड में रेडी रहना चाहिए। किसी से भी प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप्स स्पेशली, ओके, या सिचुएशंस, रिमाइंड योरसेल्फ, ओके, इट इज नॉट नित्य, आई हैव टू बी स्थित इन द नित्य। तो इसका क्या मीन्स है, मतलब है कि हम रिलेशनशिप को इग्नोर कर दें, ध्यान नहीं दें किसी पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है हमारे शास्त्र में। वी हैव टू लिव आवर लाइफ, डू आवर ड्यूटीज विथ फुल लव एंड कंपैशन, 100% डेडिकेशन, ओके, कैरी आउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द वर्ल्ड एंड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस विथ लव, ओके। प्रेम होना चाहिए, जैसे हमने बोला कि प्रेम और त्याग हमारे इसका मूल है। टेक केयर ऑफ पीपल, ड्यूटीज, डू बेस्ट ऑफ यू बेस्ट एज यू कैन, वो कर्मयोग के इसमें भी आता है। लेकिन एट द सेम टाइम रिमेंबर, this relationship is going to end someday. One day or the other, it's going to end. Either by death or by some situation, relationship is going to end. Or we move away from people. Okay? तो वो बैक ऑफ द माइंड में हमेशा याद रखना है। आपके बच्चे भी आपके नहीं हैं, you don't own your kids. People get very upset when the kids don't follow their path or they do things differently. उनका अपना path है, they have only come through your body. You don't own them. You don't own their feelings, thoughts, emotions, it's their own. No matter आप अपने बच्चों को कितना प्रेम देते हैं, उनके दुख उनको ही झेलना है। आप सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, आप उनके जगह पे उनका दुख नहीं झेल सकते। They have to go through their own churning of karma till they realize, till they come to this path. सभी उसी पाथ पे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है। सपोज सेंटर इज द मोक्ष ऑफ अ सर्कल, लाइक अ बिग सर्कल, ओके। सब लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेंटर की तरफ, कोई पेरिफेरी पे ही नाच रहा है। Some people have started the journey, but they're different part of the radius. तो ऐसे ही सबको देखना है, सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना पाथ है। We cannot control everything and anything. Only thing we can control is our mind. Okay? So you have to always realize that. Because क्या होता है, हम जब लिप्त हो जाते हैं संसार में, रिलेशनशिप्स में, तो जब तक खुशी चल रही है, हैप्पीनेस चल रहा है, अच्छा लगता है। जहां कुछ गड़बड़ होता है या बीमारी, डेथ होती है, शॉक लग जाता है लोगों को, है ना? कोई क्वेश्चन अभी तक, और एनी थॉट्स यू वांट टू शेयर? It is so difficult to control the mind. It makes sense, but when that situation comes, you're thrown off balance. या तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था भगवान को, ठीक है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमार्थी बलवदृढ़म कस्याम निग्रह मन्ये वायु रेव सुदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्णा, भगवान मेरा मन बहुत ही चंचल है, बलम है, दृढ़म है, प्रमार्थी है, मतलब जिद्दी है। तस्याम निग्रह मन्य, कैसे मैं निग्रह करूं मन को, कंट्रोल करूं मन को। वायु रेव सुदुष्करम, मतलब वायु जैसा है, थोड़ा सा जगह मिलता है, वायु जैसे पास हो जाता है, हवा निकल जाती है, छोटा सा जगह होता है बलून से। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया था, असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम। असंशय महाबाहो, विदाउट डाउट अर्जुन महाबाहो, मन दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत दुर्निग्रह है, मतलब बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। चलम है मतलब चलता ही रहता है हमेशा, है ना, कंट्रोल ही नहीं आता। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो पाथ दिया है, मतलब दो टुगेदर, टू फोल्ड पाथ दिया है। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, उसी से ग्रहण होता है मन का। अभ्यास जो आप करते हैं अपने योग का, वैराग्य जो हम पढ़ रहे हैं, विरक्ति जिसमें नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये सारा आता है, क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका, मेरा या किसी और चीज का प्रॉब्लम नहीं, ये सबका प्रॉब्लम है। मन बहुत कठिन है कंट्रोल करना, बट उसमें हमारे साधुओं ने 3 दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप बहुत अच्छे से आपका पाथ चलेगा। पहले तो मनुष्य जन्म, जो हम सब मनुष्य जन्म में है, भगवान की कृपा से मिला है। दूसरा, महानुभाव संगता, मतलब साधु संग, ओके, किसी साधु का संग मिल जाए आपको, कोई ऐसे ग्रुप मिल जाए, ओके, जो कि हम ट्राई कर रहे हैं क्रिएट करने का। तीसरा, मुमुक्षुत्वम, मोक्ष पाने की इच्छा। मन को, मन किसको, मोक्ष किसको चाहिए? मन को चाहिए, ठीक है। सारा ड्रामा मन का ही है ना। एवरीथिंग इज देयर। व्हेन वी गेट कॉट इनटू द ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड, वी गेट सक्ड इनटू इट। इट्स वो माया बोलते हैं ना, इट्स माया का बहुत ही प्रलोभन रहता है, लाइक इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स यू।
World always attracts you because it is colorful, it's beautiful, and you should enjoy it. You should enjoy your relationship. You should enjoy going out. You should enjoy driving. Do whatever you want to do, enjoy. But back of the mind में, almost like a mother of a newborn child. Mother of a newborn child कैसी रहती है? No matter what she does, one mind is where? On the child, isn't it? Similarly, one mind should always be on yourself and remind what is nitya, what is anitya. Then only you'll get that vivek. Even though you're feeling miserable, even though you're crying, somebody has died or somebody is having some issues, you're crying, you should have an observer mind behind. Even though you're आंसू निकल रहे हैं, पीछे एक माइंड में रहना चाहिए, ये अनित्य है, मन मेरा रो रहा है, इट्स ओके, रोने दो मन को, मैं ठीक हूं। समझ में आया? इट्स लाइक अ गेम, इट्स लाइक अ वीडियो गेम, यू आर इन अ वीडियो गेम। हाँ बोलिए। मोक्ष का मतलब मराठी में हमारे एक और मीनिंग है मोहाचा क्षय। हाँ, मोहाचा क्षय, मोह मीन्स डिजायर्स एंड क्षय मीन्स कम होते जाना, अंत होना उसका, हाँ, अंत होना। सो हाँ, डिजायर्स का अंत होना हाँ, इज व्हाट इज। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मोह का क्षय भी मोक्ष बोलते हैं। अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, हम शब्दों में इसको पूरी तरह से इसकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। इट्स ओनली यू कैन रियलाइज, माइंड कैन ओनली रियलाइज दैट ओके व्हाट इज मोक्ष। तो सबने जिसको जैसे मन किया, क्या है, सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, विप्रा मतलब विद्वान लोग बहुत तरीके से बोले हैं। तो आपने इसीलिए इतनी सारी स्टोरीज हमारे यहाँ इतने विद्वान हुए हैं भारत में। ओके, सो ऑलवेज बी इन टच विद दैट रियलिटी कि सच क्या है, असच क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। उसकी अगर आप टच विद रियलिटी रहेंगे ना, तो आपको लाइफ में शॉक नहीं लगेगा। अच्छा, उसने मुझसे ऐसा बिहेव कर लिया। भाई कर सकता है कोई भी, कैसे भी उसका माइंड है, करने दीजिए, है ना। होता है कभी कभी। आपके बच्चे ने आपसे कुछ शेयर नहीं किया, कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, और आप एक दिन पता चल गया, आप शॉक में चले गए कि ओ माय गॉड, जिस बच्चे को मैंने इतने प्रेम से पाला बड़ा किया, जो मुझे सब चीज आके बताता था, आज उसने नहीं बताया। पॉसिबल है ना। बस शॉक नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। बिकॉज वी ओनली सफर व्हेन वी इग्नोर द रियलिटी, वी गो अवे फ्रॉम नित्य। ओके, क्योंकि माइंड तो अनित्य है, माइंड इज ऑलवेज चेंजेबल। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट योर माइंड, लाइक यू हैंडलिंग क्लोथ। जैसे आप कपड़ा आयरन कर रहे हैं, साड़ी आयरन कर रहे हैं, तो आप वो टेम्परेचर उस हिसाब से तय करते हैं ना आयरन का, जिस हिसाब का मटेरियल होता है, करेक्ट। उसी हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप, अपने वर्क भी हैंडल करिए, लोगों से डील करिए कि कौन कैसा है। हम्म क्योंकि है तो आपको डील करना है माइंड टू माइंड ही, सारा गेम माइंड टू माइंड ही है। ओके, तो आप जिस तरह ऑब्जेक्टिव रहते हैं कपड़ों के बारे में, उसी तरह ऑब्जेक्टिव रहिए अपने रिलेशनशिप्स के बारे में या सिचुएशंस के बारे में। ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। जैसे पेट दर्द हुआ तो ये दवाई लेना है, उसी तरह मन में दर्द हुआ तो ऐसा करना है। तो ऑब्जेक्टिविटी चाहिए माइंड के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, तो उसी तरह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने बोला, प्रेम त्याग होना चाहिए, ऑलमोस्ट लाइक नमक जैसा है। नमक को उतना ही इंपॉर्टेंस, नमक का बहुत इंपॉर्टेंस है भोजन पकाने में, है ना। बट नमक को हम चाय में नहीं डाल देते, हमको पता है कहाँ डालना है, किसको। उसी तरह जीवन में भी, दिस लाइफ इज योर लैब, एक्सपेरिमेंट करिए। हमको ऋषियों ने कभी नहीं बोला इसको मानो, भगवान को मानो या ऐसे ही करो। उन्होंने बोला जानो, पहले अपने मन को जानो, संसार को जानो, तभी तुम भगवान को जान पाओगे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस वर्ल्ड लाइक इज अ वूम्ब ऑफ अ मदर, है ना। उसमें आप ग्रो करते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है तो ही आपको मोक्ष मिलता है, बाहर निकलते हैं। तब तक उसके अंदर चर्न होते रहना है, होते रहना है, होते रहना है। सबकी अपनी जर्नी है, कौन कितना चर्न होगा आपके कर्मों पे निर्धारित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नित्य अनित्य वस्तु विवेक, जो पिछले हमने शुरू किया था, वो आज खत्म हुआ। अभी हम टच करेंगे वैराग्य। तो पेज नंबर, इस पे आ जाइए, नंबर 16 पे, 16। ओके, विराग कह, रिपीट, विराग कह, इह स्वर्ग भोगेषु, इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम
इच्छा राहित्यम, हाँ वैराग्य। सो वैराग्य कोई बुक में पढ़ने से नहीं आता है, लाइफ के एक्सपीरियंस से ही वैराग्य आता है। हमने, हमारे ऋषि ने बोला जाओ एक्सपेरिमेंट करो रिलेशनशिप से। जब दुख होगा तो पूछना ये क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी। गो इंडल्ज, गो इंडल्ज, एक्चुअली ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है, जाओ एंजॉय करो, दुनिया को एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस एंड इंडल्ज इन इट वॉट एवर इज सोशली एक्सेप्टेबल। मतलब जो अधार्मिक नहीं है वो कार्य करो, इंडल्ज करो, nobody should be harmed by your action but enjoy this world, and then gradually you'll come to know what are the defects in the world. Okay, पहला डिफेक्ट क्या है कोई भी एंजॉयमेंट में, जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं या मेले में जा रहे हैं, इट्स बाउंड बाय टाइम। आपको उतने देर तक ही प्लेजर मिलता है जब तक वो आइसक्रीम खा रहे हैं या मेले में घूम रहे हैं या किसी से बहुत मजा आ रहा है। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ द एंजॉयमेंट इज लिमिटेड, क्योंकि वो फल है आपके कर्मों का ही, कुछ भी आप करेंगे वो लिमिटेड ही रहेगा, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड जॉय, इजंट इट, बिकॉज दैट वाज इज ब्रह्म इज। बट कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड एक्शन से हमको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, लिमिटेड इंटेंसिटी के लिए मिलेगा, ठीक है, वो एक डिफेक्ट है। एवरी टाइम वी एंजॉय एंड वी थिंक दैट वी आर एंजॉयिंग, सपोज कोई बैक टू बैक मूवीज देख रहा है रात में, इट वीकन्स योर बॉडी because probably you're not following the right thing that you're supposed to do. Okay, it also weakens your mind if your mind gets addicted to it. जैसे मैंने बहुत सुना है, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं कॉफी चाय नहीं छोड़ सकती, सुबह मुझे एक कप कॉफी चाहिए चाहिए या चाय चाहिए, that means you don't have the qualification, साधन चतुष्टय आप में नहीं है, आप किसी भी चीज में डिपेंडेंट हैं। So look for yourself, what are you dependent on। आपको उस चीज से विरक्ति नहीं हुई है चाहे तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, डजेंट मैटर, जब तक वो स्टेज नहीं आया है यू आर नॉट फिट फॉर मोक्ष। ओके, दैट इज अ check for yourself. Okay, once you get dependent on your mind you also get dependent on the world to give you happiness. Okay, संबंधों में हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो हमको चाय प्रोवाइड कर रहा है प्रॉब्ली उस पे या किसी पे, ठीक है। तो ये हमने जस्ट टच किया है विराग, हम अगले बार देखेंगे इसका डिटेल्स में विराग क्या है, क्योंकि 8 बजने वाले हैं। कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ लेते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज नो डाउट शुड बी लेफ्ट अनआंसर्ड इन दिस जर्नी। बोलिए। You said what is Brahma? Brahma, you wanted to explain a little bit more about it, or it's just आगे God? आगे आएगा, आगे आएगा ब्रह्म का डेफिनेशन, ठीक है, बहुत बड़ा आएगा। ओके, बिकॉज ब्रह्म इज द तत्व, द एंटायर बुक इज बेस्ड ऑन दैट। तो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ब्रह्म का, आगे जाके पहले बताया है कि क्या ब्रह्म नहीं है, इसीलिए ये सब मैं बता रही हूँ। शरीर ब्रह्म नहीं है, रिलेशनशिप ब्रह्म नहीं है। तो एक टेक्निक होती है नेति नेति, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दैट्स हाउ यू आल्सो कम टू अ कंक्लूजन साइंटिफिकली, राइट। कोई चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो ये नहीं है, ये नहीं है, इसका ये इस स्टेप से ये बिहेव नहीं कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये होता है ना साइंस में, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस तरह से निष्कर्ष पे आते हैं एक कि ब्रह्म क्या है। तो इस बुक में वैसे ही बताया हुआ है। तो सबसे पहले इसीलिए ये सब एक्सप्लेन हो रहा है कि विराग किससे होना है, अनित्य वस्तु, अनित्य क्या है, पहले अनित्य क्या है उस पर विचार होगा, उसके बाद जो नित्य है जो ब्रह्म है उस पर विचार होगा। ओके, वो बाद में आता है। एनी मोर क्वेश्चंस? Yeah, Archana, I wanted to ask you, जहाँ पे लिखा है कि इच्छा राहित्यम, मतलब lack of desire, डिजायरलेसनेस, यस, लैक तो desire। इसका maybe it is a little bit more deeper question, कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी डिजायर नहीं हो या कुछ कोई डिजायर्स हो मगर इसको हम we अगले बार have- डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम एक सिंपल बता सकते हैं अभी कि इच्छा राहित्य मतलब डिजायरलेसनेस फ्रॉम व्हाट इज अनित्य। Hmm. Simple. The whole process of spiritual journey, or this whatever we are reading, is going from desirelessness from anitya to desire for nitya. Hmm. Simple sentence में पूरा समरी है इसका, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे इट्स एन एवोल्यूशन ऑफ माइंड, जैसे बचपन में आप गुड़िया से खेलते हैं, टॉय से खेलते हैं, बड़े होके थोड़ी ना इंटरेस्ट आता। इट्स अ नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ द माइंड की आई हैव डिजायरलेसनेस फॉर दैट टॉय राइट नाउ, गॉट इट। सो यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग, you're just leaving something but getting attached to something else, got it? Okay, ठीक है, अगले बार विराग और डिटेल में देखेंगे और इच्छा के बारे में देखेंगे डिटेल में। हाथ जोड़ लीजिए।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः